गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस अनुच्छेद लेखन में करेंगे खेलों का महत्व। इसमें यह बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी में खेल क्यों ज़रूरी है या फिर ये क्यों महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता होगा हमारे जीवन में खेल बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है और स्फूर्ति का मतलब है कि हम खेल को खेलने से या खेलों को खेलने से एक्टिव हो जाते हैं। तो हम आज इस अनुच्छेद को समझेंगे। अब देखिए अनुच्छेद को हम समझते हैं। जीवन के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेल भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब हम पढ़ाई लिखाई तो करते ही हैं, उसके साथ खेल भी ज़रूरी है। आप लोगों के टीचर्स भी यही बात बताते हैं कि ठीक है, आप लोग पढ़ाई भी कीजिए और खेल भी कीजिए। पढ़ाई को अपना टाइम दीजिए और खेल को भी थोड़ा बहुत टाइम दीजिए। तो इसलिए हमारे जीवन में खेल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब खेल कई तरीके के हो सकते हैं। कुछ खेलों के नाम मैं बता रही हूँ, जैसे शतरंज, चौसर जैसे खेल हमारा मानसिक विकास करते हैं। आपको पता होगा चेस जो होता है उससे हमारा दिमाग तेज होता है। तो क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जैसे खेल हमारी शारीरिक शक्ति बढ़ाते हैं, यानी हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस जैसे खेलों को खेलने से। हमारे बुजुर्ग उत्तम स्वास्थ्य के लिए 3 चीज़ों को आवश्यक मानते थे। अब जो हमारे घर में बड़े बूढ़े अभी भी हैं या फिर जो पहले थे, वह कहा करते थे कि हमारे शरीर के लिए अच्छा भोजन, जो आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, उत्तम भोजन, चिंता रहित जीवन और दैनिक व्यायाम, यानी कि हमारे को अच्छे से अच्छा खाना खाना चाहिए, किसी भी चीज़ की फालतू चिंता नहीं करनी चाहिए और दैनिक व्यायाम यानी कि हमें शरीर की कसरत करनी चाहिए। आप नीचे इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक बच्चा कसरत कर रहा है। व्यायाम खेलों द्वारा ही संभव है, इसलिए खेलों का जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब आगे देखिए, जब हम खेल खेलते हैं तो आलस दूर होता है। ठीक है, अगर हम घर में इसी तरीके से पड़े रहेंगे तो हमें आलस आता रहता है, लेकिन जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे में एक ताजगी या फिर स्फूर्ति आ जाती है, चुस्ती स्फूर्ति आती है, हमारा मस्तिष्क चिंता रहित व स्वास्थ्य होता है। यानी कि जब हम खेल खेलने लगते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी चिंताओं को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान खेल की तरफ चला जाता है। खेल हमारा संपूर्ण विकास करते हैं और हमें दिन भर की थकान का अनुभव भी नहीं होने देते। फिर अब आगे देखिए, खेल एक प्रकार के मनोरंजन का साधन भी है। प्राचीन में शतरंज व चौसर जैसे दिमागी खेल राजाओं के मनोरंजन का साधन तो थे ही, साथ ही दिमागी कसरत का माध्यम भी थे। पुराने समय में बहुत ज़्यादा खेल नहीं हुआ करते थे, लेकिन हाँ, उस समय के राजा महाराजा या फिर वहाँ उस टाइम के लोग शतरंज और चौसर जैसा खेल खेलते थे और अपने दिमाग को तेज किया करते थे या फिर बढ़ाते थे। 16वीं शताब्दी से ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ, जो आज भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। आपने ओलंपिक नाम तो सुना ही होगा, उसमें अलग अलग तरीके के खेल खेले जाते हैं। खेल खेल भावना प्रदान करते हैं, जिससे हमें धैर्य, सहयोग और अनुशासन की भावना पनपती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे मन में किसी के लिए वैर भाव नहीं होता। हम सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए या फिर हम अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए या फिर हम अपना टाइम पास करने के लिए या फिर हमें खेल खेलना अच्छा लगता है, इसलिए हम खेलों को खेलते हैं। अब खेल खेलते समय हम कई बार अपने दोस्तों के साथ भी खेल खेलते हैं और हम उसमें ये नहीं देखते कि हमारा दोस्त जीता या फिर हारा। तो हम क्या है, खेल अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको यह अनुच्छेद अपनी कॉपी में करना है और फिर उसके बाद यह करने के बाद मुझे व्हाट्सएप करना है। थैंक यू।